आप जो भी खौफनाक कहानियां सुनते हैं, आपको क्या लगता है ये कहानियां कहां से आती हैं? सच बताऊं, जब खौफनाक किस्से होते हैं उनसे खौफनाक कहानियां बनती हैं, और खौफनाक किस्से खौफनाक घटनाओं पर आधारित होते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसी खौफनाक घटनाएं हुई हैं जिसकी कई कहानियां बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहूँगा जिसने मेरी जिंदगी को बदला ही नहीं, बर्बाद करके रख दिया। मैं आपको ये सबक देना चाहता हूँ कि अंधेरा ही सबसे ज़्यादा काला नहीं होता। कुछ रहस्य अंधेरे से भी ज़्यादा काले होते हैं, और हम कोशिश करते हैं रहस्यों को सुलझाने की, लेकिन ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इतने काले होते हैं, अगर हम उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करें, हमारी जिंदगी भी काली हो जाती है, जैसे मेरी जिंदगी काली हो चुकी है। मैंने एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की कोशिश की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटी सी गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक मिठाई की दुकान चलाया करता था। हमारे गांव में सबसे मशहूर मिठाई की दुकान मेरी ही थी। ठीक ठाक काम था, कुछ कमाई भी कर पा रहा था, और मेरे परिवार वाले चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। उम्र मेरी अभी 22 साल थी। 10वीं कक्षा करने के बाद ही मैंने मिठाई का काम सीखना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमारे गांव के आसपास के इलाके में भी कोई मिठाई की दुकान नहीं थी, तो मैंने अपने गांव में मिठाई की दुकान खोली, और धीरे धीरे ये दुकान अच्छी चलने लगी। लेकिन मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ही मिठाई की दुकान चलाता था, क्योंकि 22 साल की उम्र अगर आप पूरी तरह से काम को दे देंगे तो जिंदगी कब जिएंगे। जवानी थी, इसीलिए 5 बजे छुट्टी करके मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए, कभी पास के तालाब में नहाने के लिए चला जाता, और मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही थी। लेकिन अपने दोस्तों में से सबसे ज़्यादा रुपए मेरे पास ही थे। मेरे दोस्त कभी कभी कहा करते, यार कोई मिठाई ही ले आया कर दुकान से, और मैं उनके लिए एक डिब्बे में डालकर अच्छी वाली मिठाई लेकर आता, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते। धीरे धीरे अपने दोस्तों में मेरा रुतबा बढ़ता चला जा रहा था। और फिर क्या, हम ना सिर्फ अपने गांव के आसपास घूमते, बल्कि अपने गांव से काफ़ी दूरी तक चले जाते। घर में रात के 10 बजे वापस आया करता था। मेरे पिता मुझे डांटा करते थे, लेकिन मैं अपने पिता को कहता, पिताजी क्या आपको मुझ पर भरोसा है? और मेरे पिताजी आंखें नम करके बैठ जाते। वो कहते, तू अच्छा तो है, लेकिन तेरे दोस्त तुझे बिगाड़ देंगे। और मैं अपने पिता को कहता, पिताजी ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मुझे एक जिज्ञासा ने परेशान कर रखा था कि हमारे गांव के आसपास कैसी जगह है, वो जंगल में क्या छिपा है। जब मैं छोटा था कई अजीबोगरीब कहानियां सुना करता था, इसीलिए मेरे मन में रहस्य सुलझाने की जिज्ञासा पहले से ही थी। और उस दिन हम अपने गांव से बहुत दूर बस पकड़कर गए हुए थे। उस गांव में खाने की चीज़ें अच्छी मिलती थी। उसे गांव नहीं, आप कस्बा कह सकते हैं, और कस्बा गांव से बड़ा होता है, जो शहर से तो छोटा होता है, लेकिन गांव से ज़्यादा जगह वहाँ पर मौजूद होती हैं। हम जिस भी कस्बे में, जिस भी गांव में जाया करते थे, वहाँ के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुना करते थे। और इस गांव में और इस कस्बे में एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, ड्रैकुला। मैं भी उस कहानी को सुनकर शुरू में बहुत ज़्यादा हंसा, क्योंकि हंसने वाली ही कहानी थी। लेकिन मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार ये जो ड्रैकुला है ना भाई, ये रोमानिया की कहानी है। रोमानिया के जंगलों में कोई पुराने ज़माने में पिशाच रहता था, उसे ड्रैकुला कहते थे। मैंने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उस कस्बे के लोग कह रहे थे कि ये जो ड्रैकुला है ना, ये वही पिशाच है जो रोमानिया से यहाँ पर आया है, और कहते हैं यहाँ कई लोगों ने उसे देखा है। बड़े बड़े दांत वाला ड्रैकुला, और उसने कई लोगों पर हमला भी किया। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अंधेरे में कैसे गायब हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। किंवदंतियाँ सुनाई जा रही थी,
हर किसी से अलग कहानी सुनने को मिलती और मुझे पता लग गया। इस कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना किला है। उस किले में ड्रैकुला रहता है और जो भी उस किले के पास जाने की कोशिश करता है, रात के अंधेरे में उस पर हमला होता है और दिन की रोशनी में वहां कोई जा ही नहीं सकता। कहते हैं उसके कई गुलाम हैं जो हमला करते हैं। उसने अपने जैसे कई पिशाच बनाए और कुछ कहानियां ऐसी थी कि वो अपने गुलाम पिशाच बनाता है, बाद में उन्हें चबा कर खा जाता है, क्योंकि ड्रैकुला हमेशा भूखा रहता है। जब ये कहानी मैंने अपने दोस्तों के साथ सुनी, हम सब शुरू में थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, यार कोई ड्रैकुला नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, वैम्पायर नहीं है। ये जो कस्बे के लोग हैं ना, ये अनपढ़ हैं, अजीबोगरीब कहानियां बनाते हैं, देखा किसी ने नहीं होगा। कुछ लोग खुद को गवाह कह रहे थे और मैंने दोस्तों को समझाया, कुछ लोग मशहूर होने के लिए जानबूझकर कहानियां बनाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, ताकि लोग उनसे आकर वो कहानियां सुने। देखो तो सही, सब डींगे कैसे हाँक रहे थे कि मेरे सामने आया, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने वहां पर उसे डराना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लिया, वो डर कर भाग गया। अरे झूठ बोल रहे हैं ये सब, किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन वो ड्रैकुला ही है, ये सच कैसे हो सकता है? ड्रैकुला रोमानिया से यहाँ क्यों आएगा? मेरे दोस्त कहने लगे तो शर्त लगा, चल उस किले में जाकर देखते हैं। मैंने कहा चलो, मजा आएगा यार, उस पहाड़ी पर कोई किला है, देखने को मिलेगा और पहाड़ी पर मजे करेंगे। दोस्त डर भी रहे थे, लेकिन शर्त भी लगाई थी। डरा हुआ थोड़ा मैं भी था। माना मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन क्योंकि मेरा सामना उनसे हुआ नहीं था, हो सकता है वो मौजूद हो सकता है जो कुछ भी मैंने सुना है वो सब सच हो। ये जानने के लिए वक्त रात के 8 बजे का था और रात के 8 बजे हाथ में टॉर्च लिए हम उस किले की तरफ बढ़ने लगे थे। मुझे लगा था 2 किलोमीटर है, जंगल में उस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और जल्द से जल्द किले को हाथ लगाकर वापस आ जाएंगे और उसके बाद किसी समय दिन के वक्त जाएंगे। शर्त लगी थी, मैं जीतना चाहता था, सबसे ज्यादा बहादुर साबित हो जाना चाहता था। लेकिन आधे रास्ते पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी पीठ पर किसी ने काटा। जब उसने काटा मैंने चीखना शुरू कर दिया और मेरे दोस्तों पर भी किसी ने तो हमला किया था, वो नजर नहीं आ रहा था। हमारे हाथ में जो टॉर्च थी, 2 ही टॉर्च थी, मेरे दोस्त वाली टॉर्च गिर गई। मेरे हाथ में टॉर्च थी, मैं अपने दोस्तों की तरफ मार रहा। कोई तो था जो उन पर हमला कर रहा था, लेकिन मैं भी डरा हुआ और किसी ने मेरे कंधे पर काटा था, जिसके बाद मेरे दोस्त चीख पड़े, ड्रैकुला ड्रैकुला। मैं भी चीख पड़ा और वो टॉर्च वहीं पर गिर गई, जिसके बाद हम कस्बे की तरफ भागे। वो जो भी था पीछे से काटने की कोशिश कर रहा, नाखून मारे जा रहे थे और हमारी जबान पर एक ही शब्द था, ड्रैकुला ड्रैकुला। जब हम कस्बे में पहुंचे 9 साढ़े 9 बजे का वक्त हो चुका था। हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, हम डरे हुए थे और गांव वाले हमसे पूछने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? मेरे दोस्तों ने सब कुछ बता दिया कि वहां पर हम पर ड्रैकुला ने हमला किया है। हम पक्का नहीं थे कि वो ड्रैकुला ही है, लेकिन गांव वाले कहने लगे, तुम पागल हो, किले की तरफ क्यों गए, और वो भी रात के अंधेरे में? जो पिशाच होते हैं ना, वो रात को सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। देखो आसमान की तरफ, चांद निकला हुआ है। तुम पर पिशाच ने हमला किया है, किसी को काटा तो नहीं? कहते हैं पिशाच अपने दांतों से अगर किसी को काटे, ना सिर्फ वो खून पीते हैं, बल्कि अपने अंदर की ताकत उसमें डाल देते हैं और वो इंसान भी पिशाच बन जाता है। ये बात सुनने के बाद मैंने अपने दोस्तों को कहा, चुप चुप, कोई बोलना मत। मेरे दोस्तों ने उस कस्बे में किसी को नहीं बताया, लेकिन रात के वक्त बस पकड़कर जब हम अपने गांव पहुंचे, मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि बात हमारे बीच रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। मेरे कंधे से खून बह रहा था जब मेरे कंधे के ऊपर से फटा हुआ कपड़ा खींचकर मेरे दोस्त ने नीचे की तरफ किया था।
उसकी फटी हुई आंखें देखकर मैं घबरा गया। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मेरे दोस्त कह रहे थे, तू जिंदा है, तुझे ड्रैकुला ने काटा है, तेरे कंधे पर निशान बने हैं, 2 दांत के निशान। यह बात सुनने के बाद मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। क्या ड्रैकुला ने काटा है? क्योंकि वो इतनी तेजी से हमला कर रहा था, कभी मेरे पीछे, कभी मेरा कोई दोस्त चीख रहा, कभी कोई और दोस्त चीख रहा। टॉर्च उस तरफ हम मार ही नहीं पाए, नजर ही नहीं आया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी, एक ही समय पर कई जगह है। ऐसा तो कोई पिशाच ही कर सकता है। और मेरे कंधे पर 2 दांत के निशान। जिसके बाद मेरे दोस्त कहने लगे, तू अब पिशाच बनेगा, तू अब पिशाच बनेगा, भागो भागो, ये पिशाच बनकर हमारा खून पी जाएगा। मेरे दोस्त मुझसे डर रहे थे। तब मैं एक बात पर भरोसा कर पाया। कहते हैं दुश्मनों से प्यार हो जाएगा, अपनों को आजमा कर तो देखें। आजमाया मैंने अपनों को, समझ गया अपने उतने भी बहादुर और भरोसेमंद नहीं हैं। सब भाग गए। उस रात क्या बताऊं, मैं सो ही नहीं पाया था। कंधे पर वो निशान, मैं डरा हुआ। मेरी माँ ने पूछा, कंधे पर ये खून के निशान कैसे? मैंने कहा, माम वो कुत्ते ने काट लिया। मेरी माँ ने कहा, कल डॉक्टर के पास जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवा कर आना। कई बार ना शरीर में वायरस आ जाता है रेबीज का, उसके बाद तड़प तड़प कर इंसान मरते हैं। मैंने अपनी माँ की बात मानी। मुझे लगा रेबीज का इंजेक्शन लगाने से ड्रैकुला के वो तत्व मेरे शरीर में आए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। मैंने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद अपने दोस्तों को बताया और मेरे दोस्त मेरे करीब नहीं आना चाहते थे। वो तो कह रहे, तू खून नहीं पी रहा हमारा, तू हमें मार नहीं रहा, और धूप में मत घूम, तेरा शरीर बदलेगा, धूप तुझ पर पड़ेगी तो तेरा शरीर झुलसने लगेगा। गर्मियों का मौसम था, वैसे भी धूप कड़ाके की निकल रही थी। मैं कुछ समय धूप में खड़ा रहा। गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा, जलन महसूस होने लगी। गर्मियों में ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे दोस्तों ने डरा दिया। मुझे लगा इतनी धूप निकली है, ऐसा ना हो मैं यहीं जल जाऊं। मैं भागा घर की तरफ, घर में छिप गया। मेरे पास एक कंबल था, मैंने कंबल ओढ़ लिया। गर्मियों में पंखा चलाया था मैंने और ऊपर से कंबल ओढ़ा हुआ। पसीने से तरबतर था और यह पसीना इतना ज्यादा आ रहा। मेरा एक दोस्त खिड़की से देख रहा था और कह रहा था, तुझे पसीना क्यों आया है? तेरा शरीर बदल रहा है ना? सच में मेरा शरीर शायद बदल रहा था। इतना पसीना गर्मियों में कभी नहीं आता। माना मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, लेकिन पसीना तो ज्यादा आ ही रहा था। अब मैं दिन के वक्त बाहर निकल ही नहीं सकता था, धूप तो मुझे जला देगी। अगर घर के अंदर इतना पसीना आ रहा है, यकीनन हल्की फुल्की रोशनी तो अंदर आती है, ये उसके कारण हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उस कंबल के बिल्कुल बीच में मैंने एक छेद किया, वहां से सर डाला, जिससे मेरा पूरा शरीर ढंक चुका था। फिर मैंने एक कपड़ा लिया, जिससे पूरा का पूरा मुंह लपेट लिया। इस तरह जब मैं धूप में निकला था, डरा हुआ था। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही, क्या बताऊं, इसीलिए बहुत कम कपड़े अंदर पहने थे, लेकिन कंबल के कारण मैं बच चुका था। मुंह ढका था, चश्मे काले रंग के पहने थे। इस तरह शरीर पर धूप पड़ ही नहीं रही। और मेरे दोस्त ने कहा, किसी बाबा से मिल ले, वरना तू जिंदा बचने वाला नहीं। या तो तू पिशाच बन जाएगा, पूरे गांव को खा जाएगा, या लोग तुझे पकड़कर मार डालेंगे। देख, पिशाचों का अंत ऐसा ही होता है। मैं अपना अंत वैसा नहीं चाहता था, तो वैसे ही कंबल लेकर, मुंह लपेटकर, चश्मा डालकर मैं अपने दोस्त के साथ चलने लगा। वह कहने लगा, देख, ज़्यादा दूर हम जा नहीं पाएंगे। गांव के पास एक बाबा रहते हैं, उन बाबा से पूरी बात करते हैं। किसी को तो सच बताना ही होगा। मैं अपने दोस्त के साथ उस बाबा के पास पहुंचा था। वो बाबा मशहूर थे, कुछ उन्हें ढोंगी कहते थे। कई बार वो पिट भी चुके थे, लेकिन जिन लोगों के पास जानकारी होती है, लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। उनकी हरकतें कुछ ऐसी ही थी। जिनके पास ज्ञान होता है, ऐसे हो ही जाते हैं। बाबा के सामने बैठा था मैं, और बाबा कह रहे थे, इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ा है, लगता है शरीर बहुत ठंडा है तुम्हारा। ध्यान लगाते हो तुम? क्या हिमालय में रहते हो? मैंने कहा, हिमालय में रहता नहीं हूँ,
लेकिन लगता है हिमालय में रहना होगा जहां धूप ना निकले। बाबा ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, बाबा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। बाबा ने पूछा, क्या हुआ है? कुछ गलत तो नहीं किया किसी ने? देख, तेरा दोस्त मुझे ठीक नहीं लगता, तू इसके साथ मत रहा कर। बता तूने इसके साथ क्या किया है? मेरा दोस्त कहने लगा, कुछ नहीं किया, इसे बोलना नहीं आता, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। फिर मैंने बाबा को समझाया, बाबा हम जंगल में गए थे, रात का अंधेरा था। बाबा कहने लगे, बस बस, देखो जवानी में गलतियां हो जाती हैं। मैंने कहा, बाबा बात तो सुनो, जंगल में गए थे, वहां हम पर हमला हुआ, वहां हम पर पिशाच ने हमला किया। बाबा पूछ रहे, फिर पिशाच ने हमला कर दिया? सब पर हमला किया? मैंने कहा, बाबा हमला तो सब पर किया था, लेकिन दांत मेरी गर्दन के पास गड़ाए हैं, कंधे पर। मैंने धूप में अपना कंधा बाहर निकालना समझदारी नहीं समझा। बाबा ने कहा, ऐसा करो, वो पीछे गुफा है ना, चलो गुफा में, अंधेरे में दिखाओ। हम गुफा में गए, वहां कई लोग थे जो छी छी कर रहे थे। वो गलत समझ रहे थे, लेकिन बाबा अच्छे थे। बाबा गुफा में इसलिए नहीं लेकर गए थे कि उनके गलत इरादे थे। भले ही कंबल उतारा था और मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था, लेकिन बाबा का ध्यान मेरे कंधे पर ही था। वहां बाबा ने जब मेरा कंधा देखा, ये 2 निशान थे, जैसे किसी सांप ने काटा हो। लेकिन कंधे पर चढ़कर कौन सा सांप काटेगा? बाबा ने कहा, यह पक्का पिशाच है, तुम्हें एक वैम्पायर ने काटा है और अब तुम भी जल्द ही वैम्पायर बनने वाले हो। मैंने कहा, बाबा मेरी मदद करो, बाबा कुछ तो करो, मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहता, मैं इंसान बना रहना चाहता हूं। तब बाबा कहने लगे, सोचना होगा मुझे, सोचने के लिए समय चाहिए, मुझे इस पर ज्ञान जुटाना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, तुम गुफा में इंतजार करो, और हाँ, गुफा में अंधेरा है, तुम्हें वो मोटा कंबल पहनने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ नहीं पहना था। बाबा ने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर मैंने कहा, बाबा नहीं, कंबल ही ठीक है। फिर मैंने कंबल ओढ़ लिया। गुफा ठंडी थी। आधे घंटे बाद बाबा वहां पर आए। तब तक शाम हो चुकी थी और बाबा ने कहा, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, जान पहचान में कई और बाबा हैं, मैं उनकी जानकारी देना नहीं चाहता, वो गुप्त हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन पिशाचों के बारे में काफ़ी जानकारी जुटा कर आया हूं। देखो, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी तक तुम एक पिशाच बने नहीं हो। अगर तुम बने होते तो मेरा खून पी चुके होते, हम भाग रहे होते। अब तक तुम पिशाच बने नहीं हो तो 1% चांस है कि तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। तुम्हारे अंदर वैम्पायर के जो भी तत्व हैं उन्हें खत्म करना होगा, और उसके लिए तुम्हें चमगादड़ का खून चाहिए। पिशाच इंसानों का खून पीते हैं, जानवरों का खून पीते हैं, लेकिन चमगादड़ों का खून नहीं पीते। जो भी पिशाच चमगादड़ का खून पिएंगे वो मर जाएंगे। चमगादड़ में वैसे खून काफ़ी कम होता है, लेकिन ये जो पिशाचों वाली बीमारी है ना, जो पहला पिशाच बना था, ड्रैकुला भी बना था, वो किसी तरह चमगादड़ से जुड़ा हुआ था। तो तुम्हें चमगादड़ का खून चाहिए होगा, जो तुम्हारे अंदर उन तत्वों को खत्म करेगा। इंसान बच जाएगा, वैम्पायर मर जाएगा। ढूंढो, चमगादड़ों को ढूंढो। मेरे 2 दोस्त भी वहां पर आ चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ, आखिर दोस्ती सच्ची है, खींच लाए। मेरे दोस्त वहां आ चुके थे और हम पास के इलाके में चमगादड़ों को ढूंढने लगे। आसमान में उड़ते हुए कई चमगादड़ नजर आए। हम धनुष बाण बना चुके थे, लेकिन उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। हम तीर मारकर उन्हें गिरा नहीं पा रहे, लेकिन पास में एक पेड़ था, पेड़ के पास एक गुफा, उस गुफा में रहते थे कई चमगादड़। मेरे दोस्त मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने साथ गुफा के पास पहुंचते ही छोड़ दिया। अंदर चमगादड़ों की आवाज आ रही, बड़ी भयानक होती है, लेकिन मैं कुछ तो पिशाच बना ही हूं, इसीलिए मुझे लगा ताकत मेरे अंदर आ चुकी है। मैंने कंबल उतारा। मेरी ताकत मेरे दोस्तों को भी नजर आ रही थी। मेरे दोस्तों ने मुंह घुमा लिया और मैंने कहा, क्या हुआ? कोई डरावना रूप है मेरा?
क्या मेरे पंख उभर आए हैं? क्या मैं उड़ने लायक हो गया हूं? उन्होंने कहा, तू कुछ तो पहन ले, कंबल के नीचे कुछ नहीं पहनता बेशर्म। मैं समझ गया उन्होंने मुंह क्यों घुमाया था। मैं ऐसे ही 4 चमगादड़ों को पकड़ कर लेकर आया था। भले ही कुछ चमगादड़ों ने मुझे काटा था, लेकिन अब डर किस चीज का? मैं पहले ही पिशाच बनने वाला था। मुझे ड्रैकुला ने काटा था तो इन चमगादड़ों को कुछ करने दिया नहीं जा सकता था। चमगादड़ों को लेकर मैं बाबा के पास पहुंचा था। रात के वक्त मैं और कपड़े पहन सकता हूं, इसीलिए दोस्तों ने मुझे कुछ कपड़े दिए। मैंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंचा, बाबा मुझे कुर्ते पायजामे में देखकर कहने लगे, पिशाचों का पहनावा नहीं है ये भारतीय संस्कृति है। तुम जिस ड्रैकुला का शिकार हो, तुम्हें कोट पैंट पहनना चाहिए। मैंने कहा, बाबा मैं ठीक होना चाहता हूं, कंगाल नहीं होना चाहता। 5,000 का कोट पैंट सिलवाऊं सिर्फ इसलिए ताकि लगे कि मुझे ड्रैकुला ने काटा है। मैं इलाज करवाने के लिए आया हूं आपसे, ज्ञान पाने के लिए नहीं। कीजिए इलाज, ये लीजिए चमगादड़। बाबा ने कहा, खून पियो, तुम्हारे दांत खून चूस सकते हैं, कोशिश करो, गड़ाओ दांत। मैंने चमगादड़ की गर्दन पर दांत गड़ाने की कोशिश की। ड्रैकुला ने भी इसी तरह से गर्दन पर दांत गड़ाने की कोशिश की थी ना। मैं भी चमगादड़ की गर्दन पर दांत गड़ाऊंगा, लेकिन दांत बड़ी आसानी से गर्दन में घुसे, लेकिन मैं खून चूस नहीं पाया। फिर मेरे दोस्तों ने कहा, ये क्या कर रहा है? चमगादड़ का मुंह तो दूसरी तरफ है। मैं हड़बड़ी में उस चमगादड़ को छोड़ गया। चला जाए, इसमें खून नहीं है। मेरे दोस्त मेरी तरफ देखे जा रहे। अंधेरा था, समझ में ही नहीं आया चमगादड़ का मुंह दूसरी तरफ है। दांत में कहीं और गड़ाता गया। मैं चमगादड़ का खून पी नहीं पा रहा था, मेरे दांत से खून खिंच नहीं रहा था। और बाबा ने कहा, ये अच्छे संकेत हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर अब भी वो तत्व हावी नहीं हुए हैं। तुम पूरी तरह से पिशाच नहीं बने हो, यानी जल्दी काम हो जाएगा। इंजेक्शन लेकर आए मेरे दोस्त। उन चमगादड़ों के पीछे से उन्होंने खून निकाला, थोड़ा थोड़ा निकाला। हम बेरहम नहीं थे, हम चमगादड़ों को मारना नहीं चाहते थे। फिर वो खून मेरे मुंह में डालते चले गए। इंजेक्शन 2 बार मेरी जीभ में चुभा था, दर्द भी हुआ था, लेकिन चमगादड़ों का खून पीने के बाद मैंने आसमान की तरफ देखा था और कहा था, आज़ादी, आज़ादी, इस पिशाची योनि से आज़ादी। लेकिन फिर मुझे उल्टी आ गई, सब कुछ बाहर निकल गया। शरीर मेरा कांपने लगा था, पसीना आने लगा था। जिसके बाद बाबा ने कहा, कंबल दो, कंबल दो। चांद की रोशनी लगता है इसे परेशान कर रही है, इसकी चमड़ी जला रही है। मेरी चमड़ी पर सुबह होते होते फफूले आ गए। ये चमगादड़ के खून के कारण था या चांद की रोशनी के कारण? बाबा ने कहा, तुम्हें पता है चांद की रोशनी नहीं होती, चांद से कोई रोशनी निकलती ही नहीं। ये सूरज की रोशनी होती है जो चांद से टकराकर धरती पर पहुंचती है। माना ये काफ़ी कमतर होती है, लेकिन एक पिशाच के लिए तो ये सूरज की रोशनी ही है। तुम्हें कंबल लेकर रखना होगा, जब चांद निकला हो तब भी। मैंने कहा, बाबा खून ने कुछ नहीं किया, शरीर पर फफोले बनने शुरू हो गए, अब क्या करें? बाबा ने कहा, लगता है और तरीका अपनाना होगा, इस तरीके से काम नहीं बन रहा। ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है। पिशाचों के बारे में पूरा ज्ञान किसी के पास नहीं है, सब झूठा ज्ञान देते रहते हैं। वो सब बैठे थे पिशाचों पर बात कर रहे और चमगादड़ की बात किसी ने की। मुझे लगा इससे काम बन जाएगा, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। मैंने बाबा से पूछा था ये किससे जानकर आए थे। बाबा बताना नहीं चाहते थे। बाबा के कुछ राज थे, मैं उन राज से पर्दा उठाना भी नहीं चाहता था। मुझे इलाज चाहिए था। दिन भर मैं कंबल लेकर मुंह पर कपड़ा लपेटकर घूमता रहा। धूप शरीर पर पड़ने देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे शरीर पर वो जो धब्बे थे वो फफोले में बदल चुके थे। घमौरियां भी हो चुकी थी, क्योंकि पसीने के कारण पीठ पर बहुत ज़्यादा घमौरियां, जिसे मैं खुजाता जा रहा। लेकिन मैं एक पिशाच बनने वाला था। साधारण घमौरियों वाला पाउडर मैं लगा नहीं सकता था। मैंने कहा, बाबा कुछ कीजिए। बाबा ने जानकारी फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाबा ने कहा, मुझे लगता है मैं कोशिश करूंगा तो तुम मारे जाओगे।
मैंने कहा बाबा बताइए। बाबा ने कहा नस काटनी होगी तुम्हारी, खून सारा निकल जाएगा। अब खून में होता है ना पिशाच का तत्व, जब खून ही निकल जाएगा तो पिशाच का तत्व कैसे रहेगा। मैंने कहा बाबा फिर मैं भी मर जाऊंगा। बाबा ने कहा यही तो परेशानी है, तुम्हें कैसे बचाया जाए। मैं कहता हूं चमगादड़ का खून तुम्हारे अंदर डालेंगे एक तरफ से, नस काट कर खून निकालेंगे दूसरी तरफ से। मैंने कहा बाबा दोस्त पास में खड़े हैं, मुझे कुछ हो गया वो आपको जेल तक भिजवाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है हम ये नहीं करेंगे, मैं एक और तरीका जानता हूं, गुप्त रहस्यमय काली संस्था जिसमें पिशाच भी है, डायने भी हैं, चुड़ैले भी हैं। तुम्हें उस संस्था को ज्वाइन करना होगा। देखो तुम मेरे बेटे की तरह हो। जब उसने ये कहा था तुम मेरे बेटे की तरह हो, उसकी नज़रें बड़ी घिनौनी थी, बड़े घिनौने तरीके से उसने मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा मुझे बेटा मत कहना, तुम्हारी उम्र मुझसे 5 साल ही बड़ी है, बेटा कहकर बेइज्जत कर रहे हो। वो थोड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा बाबा बताइए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बाबा ने कहा वो संस्था में तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा। मानो कि तुम कुछ कर नहीं पाए, तुम बन गए पिशाच, लेकिन फिर भी तुम इंसानों की तरह रहना चाहोगे या पिशाचों की तरह जंगलों में छिपकर। अगर तुम उस संस्था को ज्वाइन करोगे, उनके कुछ नियम होंगे, कैसे रहना है, कैसे बचना है और कैसे ठीक होना है, ये उन्हें पता है। बताओ संस्था ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने कहा बाबा जिंदा रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दुकान इतने दिनों से मेरी बंद थी। बाबा ने मुझे एक औरत से मिलवाया, जंगल में झोंपड़ा था उसका, वहां अकेली रहती थी वो, उम्र उसकी 55 साल थी। उस औरत को घर के अंदर कुछ बनाते हुए खिड़की से देखा था। मैं दरवाजे पर खड़ा था। बाबा ने कहा था मैं तो वहां पर जाने वाला नहीं, चिट्ठी भेज दी है मैंने, गुप्त संस्था में एक और मेंबर जुड़ने वाला है, अर्जी, और उसने अर्जी कबूल की है। मैंने दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, आ गए तुम, बहुत देर कर दी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा हालत देखिए मेरी, कंबल में छेद करके उसे कपड़ा बनाया हुआ है मैंने, मुंह ढका हुआ है और रात के वक्त भी सनग्लासेस लगाए हैं मैंने। डरता हूं चांद की रोशनी मुझ पर पड़ गई, मैं जल ना जाऊं। उसने कहा तो अंदर आओ, इलाज होगा तुम्हारा। जान गई तुम्हारे बारे में, तुम अभी तक पिशाच बने नहीं हो। जब तक तुम पिशाच बनते नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी और हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। मैंने हाथ जोड़ दिए, मुझे ठीक करिए, मैं पिशाच नहीं बनना चाहता। माना फिल्मों में पिशाचों को बहुत ताकतवर दिखाया जाता है, लेकिन उनकी कमजोरियां भी हैं। दिन के वक्त मुझे छिपकर रहना होगा, मैं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं भी एक डायन हूं, इंसान की जिंदगी जीती हूं, किसी को नहीं पता तुम भी इंसानी जिंदगी जियोगे। इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना होगा, काढ़ा। मुझे काढ़ा बनाना आता है, चमगादड़ के मूत्र का काढ़ा। क्योंकि तुम्हारी जो बीमारी है वो चमगादड़ से जुड़ी है, तो तुम्हारा इलाज भी चमगादड़ से ही जुड़ा होगा। मैं कहने लगा चमगादड़ का मूत्र क्यों? उसने कहा खून तुम पी चुके हो, असर नहीं हुआ, फफोले हो गए। जो चमगादड़ का पेशाब होता है ना, उससे एक काढ़ा बनता है, मैंने कभी नहीं पिया। मैं कौन सा पिशाच हूं, तुम्हें पिलाऊंगी। मैं भी जानूं चमगादड़ के पेशाब से क्या निकलता है। मेरी बाजुएं पकड़ ली थी उसने। मैं पीना नहीं चाहता था, मैंने कहा था पिशाच ही ठीक है। उसने कहा नहीं, मेरे पास आए हो तो इलाज होगा। उसने पिलाया मुझे वो गंदा काढ़ा। क्या बताऊं क्या हाल हुआ था मेरा, तड़पने लगा था। मुझे लगा था या तो मैं मर जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगा, लेकिन दोनों ही नहीं हुए। ना मैं ठीक हुआ ना मैं मरा। तड़प तड़प कर उल्टी की मैंने, दस्त लग गए मुझे। 6 घंटे तक मैं इसी तरह से निढाल पड़ा रहा। जहां लेटा हुआ था वहीं हगता गया। कपड़े गंदे हो गए। उसने नया कंबल दे दिया, नए वाला और भी ज्यादा मोटा था, बीच में छेद किया था मैंने। फिर वो कहने लगी असर नहीं हुआ, ये तो ऊपर से गया नीचे से निकल गया, शरीर तो बदला नहीं तुम्हारा, पुराने फफोले के निशान है। जो पिशाच होते हैं, अगर उनके शरीर पर कोई घाव हो जल्दी भर जाता है। ये जांचने के लिए उसने चाकू लिया, मेरी बाजू पर एक छोटा सा कट लगाया,
फिर कहने लगी, देखते हैं ये भरता है, देखते हैं ये भरता है। वो भर नहीं रहा था। मैं कहने लगा, ये क्या? उसने कहा, तुम अभी पिशाच नहीं बने हो, तुम कभी भी पिशाच बन सकते हो। देखो खून रुक गया तुम्हारा, यानी बदलाव तो हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें किसी और तरीके से इंसान बनाना होगा। फिर वो सोचने लगी और कहने लगी, चमगादड़ के साथ और क्या किया जा सकता है? फिर उसने दाईं तरफ पड़ी उन चीजों की तरफ देखा। वहां एक कटोरी थी। उस कटोरी में कुछ अजीब सा था, बैंगनी बैंगनी पड़ा हुआ। देखने में ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे चमगादड़ हो। मैंने कहा, नहीं, चमगादड़ नहीं खाऊंगा मैं, चमगादड़ नहीं खाऊंगा मैं। उसने कहा, ये चमगादड़ नहीं है, सिंघाड़े हैं, सिंघाड़े, चमगादड़ की तरह लगते हैं। मैं अब तुम्हें चमगादड़ खाने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हारे शरीर में जो वैम्पायर के तत्व हैं उन्हें जलाना होगा। सिर्फ तत्व जलेंगे, तुम नहीं जलोगे। लेट जाओ यहां पर। मैं उस पत्थर पर लेट गया। ऐसा लग रहा था वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। मुझे क्या पता था। तांबे की तारे लपेट दी मेरे शरीर पर। नंगा था मैं। दूसरी तरफ बिजली वाले प्लग में तारे लगा दी, बटन दबा दिया इससे पहले कि मैं तारे निकाल पाता। तड़पने लगा मैं, तड़पने। बिजली के झटके दिए उसने। उसके बाद मैं निढाल। फिर उसने प्लग को खींचा, बटन बंद किया। तब जाकर वो दर्द खत्म हुआ। मैंने तड़पते तड़पते कहा था, मर गया मैं। उसने कहा, अभी नहीं, तत्व खत्म हो गए तुम्हारे। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, पक्का नहीं पता, देखते हैं। अगली सुबह उसने कहा था, हाथ आगे करो। मेरे हाथ पर कट के निशान थे, जले के निशान थे, फफूले थे, जख्म थे, बहुत कुछ था। वो धूप में मेरा हाथ आगे करने के लिए कह रही। हल्की सी धूप लगी, जलन सी होने लगी। वो कहने लगी, हाथ खींचो, मरना तो नहीं चाहते। मैंने हाथ खींचा, जिसके बाद वो कहने लगी, तुम अब भी पिशाच ही हो। पिशाच योनि से तुम बाहर नहीं निकले, यानी कुछ खतरनाक करना होगा। मैंने कहा, खतरनाक? तांबे की तारें लपेट कर आपने प्लग में तार डाल दी थी, इससे ज्यादा खतरनाक क्या? अब क्या मुझे समंदर में फेंकोगी? अब क्या मुझे जला डालोगी? मैं नंगा भागा था वहां से, कपड़े नहीं पहने थे। पीछे से आवाज लगाती रही, तुमने संस्था ज्वाइन की है, भाग नहीं सकते। मैंने कहा, भाग जा यहां से। मैं तो भागा। मैं भाग तो गया था, लेकिन भाग कर जाता तो जाता कहां? अब मैंने मान लिया था। जंगल में 2 दिन तक रहा था मैं। चमड़ी पीली पीली सी होने लगी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे होने लगे थे, शरीर पतला हो चुका था। मैं कुछ भी खा नहीं सकता था, खा ही नहीं पा रहा। जंगल में फल नहीं मिल रहे, सब्जी नहीं मिल रही। और मैं अगर गांव में जाता, वहां यकीनन किसी न किसी का खून तो पी लेता। मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, मैं बस पानी पीता जा रहा था। फिर मुझे उसी डायन के पास वापस जाना पड़ा। सर झुकाकर मैंने कहा, आप मुझे मार ही डालें, मैं बदल रहा हूं। उसने जब मेरी तरफ देखा, वो कहने लगी, चिकने, तू तो बड़ा पतला हो गया है, देख तुझे बदलना होगा। हमारा शरीर जब बदलता है हमें उसे अपनाना पड़ता है। बता, पहले जब तू बच्चा था लड़कियां तुझे अच्छी नहीं लगती थी ना? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा, जब तू जवान हुआ अच्छी लगने लगी ना, हुआ ना बदलाव? मैंने कहा, हाँ हुआ। उसने कहा, उसी तरह से पिशाच वाला बदलाव हो रहा है, अपना इसे। फिर उसने कहा, सीख कैसे पिशाच बना जाता है। तुझे शिकार करना सीखना होगा। देख, तुझे खून तो पीना ही होगा। पानी पीकर तेरा पेट नहीं भरेगा, तुझे खून पीना होगा। पानी से प्यास बुझ रही थी, लेकिन वो कह रही, नहीं, ये झूठी प्यास है, शिकार कर। मैंने कहा, किसका शिकार करूं? इंसानों को मारूंगा तो बुरा फंसूंगा। उसने कहा, किसने कहा इंसानों को मारना है? पिशाच सिर्फ इंसानों को नहीं मारते, जानवरों को भी मारते हैं, शेर को खा सकते हैं। मैंने कहा, देखिए, मारना है तो यही मार दीजिए। शेर काट कर मारता है, फाड़ डालता है, कभी कभी जिंदा होता है शिकार। मैं वैसे मरना नहीं चाहता। उसने कहा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी। कुत्ता ढूंढो, कोई छोटा मोटा कुत्ता। ऐसा करो, जो पिल्ला होता है ना, पिल्ला, उसका खून पियो, मारना मत। गर्दन में दांत गड़ाना, उसके बाद खून पीना। मैंने कहा, हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन किस पिल्ले को ढूंढो? उसने कहा, गांव में कई कुत्ते होते हैं, पिल्ले भी होते हैं, ढूंढ ले छोटा पिल्ला,
उठा लेना, मुंह पकड़ लेना, गर्दन में दांत गड़ाना, चूस लेना खून, थोड़ा चूसना, शुरुआत है, ऐसे ही होगी। मैंने उसकी बात मानी। उस रात पास के गांव में गया था मैं। कुत्ते कई थे जो भौंक रहे थे और मुझे छिपना पड़ रहा। कंबल में छेद करके मुंह ढककर कोई घूम रहा है, लोग तो लुटेरा समझेंगे ना, इसीलिए मुझे छिपना पड़ रहा था। ढूंढा मैंने वहां पर एक कुत्तों का झुंड और कुछ पिल्ले भी थे। उनमें से एक पिल्ले को अगवा करना था। आपने कभी किसी पिल्ले को अगवा होते हुए देखा है? नहीं देखा? मैं बताता हूं कैसे पिल्ले अगवा होते हैं। मैं छिप कर गया। पास में पड़ा था कचरा, खाने पीने की कुछ चीजें भी थी, सूखी पत्तियां, पुरानी रोटी। मैंने एक तरफ फेंकी। कुत्ते जैसे ही उस तरफ गए मैंने पिल्ले को दबोच लिया, मुंह दबोचा, लेकिन पिल्ले बंद मुंह से भी चाऊं 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 करते हैं। पिल्ले ने भी चाऊं चाऊं की थी। कुत्ते आ गए। इससे पहले कि मैं उसका खून पी पाता, गर्दन में दांत गड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे 2 दांत लंबे हुए ही नहीं थे, जिसके बाद मैं खून पी ही नहीं पा रहा। लेकिन कुत्तों ने खून तो नहीं पिया, दांत बहुत गड़ाए। कंधे पर 2 दांतों के निशान अभी भरे नहीं थे। पीछे, आगे और कुछ गुप्त जगहों पर नए निशान बन गए थे। कुत्तों से कटकर भागा था मैं, जिसके बाद मैं दोबारा पहुंचा था उस डायन के पास। हार गया मैं कमजोर हूं। मैं वैसा पिशाच नहीं जैसे बाकी होते हैं। दिन गुजर गए, शरीर कमजोर हो गया मेरा, लेकिन दांत नहीं निकल रहे। उसने कहा, तुम्हें पता है कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट कमजोर होती है। कुछ बच्चे पतले रह जाते हैं, कुछ बच्चे अपंग होते हैं। पिशाचों में भी ऐसी बीमारियां होती होंगी। शायद तुम्हारे दांत नहीं निकलेंगे। ये काम तुम्हें करना होगा। इसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तुम्हें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवानी होगी। दांत दिखाओ अपने। मैंने दांत दिखाए, वो जो ऊपर 2 दांत वैम्पायर वाले होते हैं। सबके होते हैं, मेरे भी थे। उसने कहा, छेद नहीं इसमें। छेद नहीं होगा तो खून कैसे पियोगे? ये खून पीने के लिए होते हैं पिशाचों में। छेद बनवाओ, छेद। तुम्हें छेद बनवाना होगा किसी डेंटिस्ट के पास जाकर। विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन किसी को पता लगने मत देना। मैं उसके बाद डेंटिस्ट के पास गया था। मैंने डेंटिस्ट के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वक्त रात का था। मैंने स्पेशल अपॉइंटमेंट ली थी। डॉक्टर पूछने लगा, कौन हो तुम? चेहरा क्यों छिपाया है? और इतनी गर्मी है, कंबल क्यों लिया है तुमने? मैं खारिश करता जा रहा था। शरीर पर फफोले हो चुके थे। घमौरियां बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इतनी ज्यादा घमौरियां किसी ने अपनी जिंदगी में देखी नहीं होंगी, लेकिन ये शायद बदलाव था। बदलाव, पिशाच बनने वाला बदलाव। मैंने उस डेंटिस्ट को कहा, देखिए आपको एक ऐसा काम करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। डरिएगा मत। उसने कहा, क्या करने को कहोगे? मैंने कहा, ये 2 दांतों में छेद करवाने हैं। उसने कहा, लोग यहां छेद भरवाने के लिए आते हैं, तुम छेद करवाने के लिए आए हो। इसका फायदा क्या होगा? मैंने कहा, मैं बता नहीं सकता, प्लीज मेरा काम कर दीजिए, मैं ज्यादा रुपए देने को तैयार हूं। डेंटिस्ट मान गया, लेकिन उसने कहा, इससे नुकसान हो सकता है, काम सही बनेगा या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा, कीजिए। 2 दांतों में छेद करवाए। छोटी बारीक ड्रिल से छेद हो गया, लेकिन दोनों छेद बड़े अजीब मसूड़े फूल गए। अगले दिन उसके बाद दांत लटकने लगे और एक ही दिन में दांत गिर गए मेरे। दोनों तरफ वाले तीखे दांत गिर चुके थे, मसूड़े फूले हुए। मैं अब पिशाच बन ही नहीं सकता था। अपंग हो गया मैं, अपंग। बिना दांतों के पिशाच कैसा? अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? वो डायन कह रही थी, अगर तू मेरे पास आया तुझे मार डालूंगी। मैं उसके पास जा नहीं सकता था। थू थू करके उन्होंने मुझे संस्था से बाहर निकाल दिया था। एक ही रास्ता था मेरे पास, ड्रैकुला के पास जाना। ड्रैकुला से मदद मांगूंगा, मदद करेगा तो ठीक, वरना उसे जान से मार डालूंगा। इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। पिशाच को कैसे मारा जा सकता है? धूप में खड़ा कर दो, पिशाच जलने लगेगा। और चांदी के हथियार का इस्तेमाल करो। पिशाच अगर चांदी के हथियार से जख्म दिया जाए तो मारा जाता है। मैंने चांदी का चाकू बनवाया, छिपाया, उसे गलती से छू ना लूं। चांदी को छूंगा तो ऐसा ना हो मेरा हाथ गलने लगे।
और मैं मारा जाऊं। किले की तरफ रात के वक्त बड़ा था मैं, डर नहीं लग रहा था मुझे। किले के बेहद करीब था मैं। वहां मुझ पर अचानक किसी ने हमला किया। पक्का ये ड्रैकुला ही होगा। मैं बोलता गया, रुक जाओ, हमला करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जैसा हूं। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। टॉर्च नीचे गिर गई, अंधेरा था, पता ही नहीं चल रहा। काटने के कई निशान थे। मैं तो पिशाच पहले ही बनने वाला था, और ज्यादा क्या होता। लेकिन मैं मरने वाला नहीं था। मैंने हमला शुरू कर दिया, मुक्के मारने लगा। बूढ़ा हो चुका था, 2 दांत नहीं थे मेरे, बाकी तो थे ना। काटने लगा तो चिचक चिचक की आवाजें आने लगी। मैं लड़ा उन काली शक्तियों से। पहले भी इन्हीं काली शक्तियों ने हमला किया था, लेकिन वो ड्रैकुला नजर नहीं आया। अंधेरा था शायद इसलिए। पास में मैंने टॉर्च को उठाया, जिसके बाद भागा मैं किले के अंदर। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन कंधा मारकर तोड़ दिया मैंने। घुन के कारण फायदा मुझे हुआ। दरवाजा वापस लगाया मैंने, पास में पड़ी लकड़ी का फट्टा लगाया, तब जाकर बच पाया। ड्रैकुला शायद बाहर था। मैं जिंदा बच चुका और अंदर से मैंने आवाज लगाई, क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हारे जैसा बन चुका हूं। अपने जैसों को तो कम से कम मत मारो। देखो, मैं दोस्ती करना चाहता हूं। मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। पीछे से आवाज आई थी, अंदर आ ही चुके हो तो लगता है बड़ी परेशानी में हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ड्रैकुला, 55 साल उम्र होगी उसकी। अजीबो गरीब कपड़े पहने हुए थे, विदेशी कपड़े, और चेहरा देखते ही मैं समझ गया, बड़ा खतरनाक लगता है। मुंह बड़ा बड़ा सा लग रहा था। बड़े बड़े दांत थे उसके, बड़े बड़े, मुंह से बाहर निकले हुए। और मैं घबरा गया। इतनी रफ्तार, अभी तो बाहर था, अभी अंदर आ गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, यहां क्यों आए हो और इतने डरे हुए क्यों हो? बाहर वैसे उन्होंने रोका नहीं। मैंने कहा, रोका? तुम थे ना बाहर? उसने कहा, मैं बाहर क्यों रहूंगा? मैंने गुलाम रखे हैं ताकि कोई यहां पर आ ना पाए। तुम परेशान करने तो नहीं आए हो ना? सच बताओ, परेशान करने तो नहीं आए हो ना? मैंने कहा, नहीं, परेशान करने नहीं आया हूं, मुसीबत में हूं, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, मैं मरने वाला हूं। उसने कहा, मरने वाले हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? मैंने उसे कहा, मेरी मदद करो, मैं एक पिशाच बनने वाला हूं। तुमने मुझे काटा है, मैं पिशाच बनने वाला हूं, मुझे ठीक कर दो। मैं धूप में निकल नहीं पाता, दिन भर कंबल लेकर रहता हूं, मुंह ढक कर रखता हूं, देखो मुझे। अमावस की रात थी वो। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। नंगा था मैं उसके सामने, और वो कहने लगा, ये कैसी अश्लील हरकत है? कपड़े उतार कर करना क्या चाहते हो? लगता है हवस तुम पर हावी हो चुकी है। ऐसे हवस के मारे मरने से अच्छा है तुम किसी से शादी कर लो, मैं करवा दूंगा। मैंने कहा, ये हवस मुझ पर हावी नहीं हुई है, मैं दिखाना चाहता हूं मेरे साथ क्या हुआ है। देखो मुझे, फफोले पड़ चुके हैं, चमड़ी गलने लगी है, मैं पिशाच बन रहा हूं, मुझे ठीक करो, मैं पिशाच बन रहा हूं। उसने कहा, पिशाच? मैंने क्या किया है इसमें? मैंने कहा, तुमने मुझे काटा, तब से मेरे साथ ये हो रहा है। तुम भी तो ड्रैकुला हो, मैं तुम्हारी तरह एक वैम्पायर बन रहा हूं। उसने उसके बाद मां की गाली निकाली थी। वो मैं बता नहीं सकता, कैसी गंदी वाली गाली थी। उसमें कई अलग अलग स्लैंग्स थे, बड़ी भद्दी वाली, हाँ वही वाली। उसने गाली निकाली और फिर कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सब परेशान किए जा रहे हो। ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, मैं नहीं हूं ड्रैकुला। और मैंने तुम्हें कब काटा? हम पहले कब मिले? मैंने कहा, जंगल के अंधेरे में। जंगल के अंधेरे में मेरे दोस्तों के साथ तुमने मुझ पर हमला किया था। और कौन से गुलाम? बाहर भी तुम ही थे ना, रफ्तार तेज है ना तुम्हारी। उसने कहा, खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो, देखते हैं बाहर कौन से पिशाच नजर आते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर लंगूर थे, लंबी लंबी पूंछ वाले लंगूर मेरे कंधे पर काटने लगे, मेरी गर्दन पर काटने लगे। मैं आई आई आई, छुड़ाओ छुड़ाओ। उसने बस एक इशारा किया, लंगूरों ने छोड़ दिया। फिर वो कहने लगा, बचाव के लिए पालतू रखे हैं मैंने, 10 हैं ये, बाहर खुद ब खुद खाकर आते हैं, कुछ मीट वीट खिला देता हूं इन्हें, पालतू रहते हैं। इन्होंने काटा होगा तुम्हें। मैं देखने लगा, लंगूर, हाँ लंबे लंबे दांत हैं इनके, तुमने इन्हें भी पिशाच बना रखा है। उसने नीचे से ईंट उठाई,
घुमा कर मारी। सर के करीब से निकली। फिर वो कहने लगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी परेशान कर रखा है, पिशाच पिशाच पिशाच। लंगूर देखा है कभी? ऐसे ही तो होते हैं लंगूर। मैंने कहा तो लंगूर ने काटा था। लेकिन तुम ड्रैकुला हो। उसने फिर से ईंट उठानी चाहिए। मैंने कहा, रुको रुको रुको, ठीक है, नहीं हो ड्रैकुला, लेकिन फिर मैं वैम्पायर क्यों बन रहा हूँ? उसने कहा, लंगूर ने काटा तो वैम्पायर कैसे? इंजेक्शन लगवाना चाहिए था रेबीज का। रेबीज तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, रेबीज तो नहीं, तुम वैम्पायर हो, देखो तुम्हारे दांत, बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर आ रहे हैं। उसने कहा, देखो जलील मत करो, आओ तुम्हें पूरा सच बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। मैं उसके किले के अंदर गया था। फिर उसने अपने दांत निकाले। उसने अपने दांत निकाल कर सामने रख दिए और कहने लगा, देखो मेरे बड़े बड़े दांत, अब मैं क्या करूं? ये किला मैंने खरीदा था, सस्ते में मिल रहा। मुझे लगा राजाओं की तरह रहूंगा। अब लड़की तो कोई पटती नहीं थी। जवानी ऐसे ही निकल गई। ऑस्ट्रेलिया में काम किया करता था, काफ़ी पैसे कमाए। फिर भारत की याद आई तो मैं वापस आ गया। वहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो दांत टूट गए थे मेरे सारे के सारे। तब मैं 40 साल का था। सोचा भारत आऊँगा, पैसे बहुत हैं, लड़की मिल जाएगी। लड़की मिल नहीं रही। फिर मुझे दांत लगवाने पड़े, नकली वाले ये दांत। लेकिन वो डेंटिस्ट बड़ा कमीना था, बड़े दांत दे दिए। उसने कहा, इसमें मुंह अच्छा लगता है। मैं वो लगाकर घूमने लगा। किला ले लिया था, जमा पूंजी इसमें लग गई थी। सोचा राजाओं की तरह रहूंगा तो लड़की मेरे करीब आएंगी। लेकिन बड़े बड़े दांत देखकर लोग मुझे ड्रैकुला ड्रैकुला कहने लगे। मैंने कहा, मैं रोमानिया से नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। उन्हें रोमानिया सुनता, लोग डर कर भागते। मैंने लंगूर रखे ताकि लोग मेरे पास ना आए। लंगूरों ने काटा, लोग कहने लगे, ड्रैकुला घूमता है, ड्रैकुला घूमता है। गांव में मुंह ढक कर जाना पड़ता मुझे। तुम्हें पता है, दांत निकाल कर जाता कोई पहचानता नहीं, दांत डाल कर जाता ड्रैकुला ड्रैकुला कहते। मुंह बड़ा हो जाता है ना। अब ये देखो, कौन सा खून चूसूंगा इससे? मैंने कहा, तो मैं लंगूर के काटने से पिशाच कैसे बन रहा हूं? उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, शरीर पर फफोले हुए हैं तुम्हारे। क्या खाते पीते रहते हो? कमजोर हुए हो, खाना नहीं खा रहे। मैंने कहा, देखो ये चाकू है, चांदी का चाकू, मैं तुम्हारे शरीर पर मारूंगा, तुम मर जाओगे। उसने कहा, देखो तुमने कुछ किया ना, मैं मार डालूंगा। तुम पिशाच हो, अपने मारो। मैंने कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगा इससे। उसने चाकू पकड़ा। कहाँ पर कट लगाया था मैं बता नहीं सकता। कपड़े तो थे नहीं, समझ सकते हैं। उसने पीठ से पकड़ा था और नर्म जगह पर कट लगाया था। खून निकला था लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहने लगा, अब देखो कौन से मरे तुम। मैंने कहा, लेकिन चांदी से पिशाच मर जाते हैं, फिर मैं धूप सह क्यों नहीं पाता? उसने कहा, इतने फफोले करवा कर बैठे हो, ये घमौरियाँ इतनी मोटी मोटी कैसे हो गई हैं? ये तो पत्थर बने पड़े हैं, इतनी मोटी घमौरियाँ। और एक तो घमौरियाँ हुई हैं, ऊपर से कंबल में छेद करके घूमते हो, मुंह ढकते हो। और क्या चाहते हो? तपिश में मरना चाहते हो? तपिश में? मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने मुझे कपड़े दिए। रात मैंने वहां पर गुजारी। दिन के वक्त हिम्मत करके धूप में गया। फफोलों में जलन हो रहे थे। उसने मरहम लगाई। खाना खाने को दिया, अच्छा खाना खाया। पानी पीने को दिया, मैंने पानी पिया। फफोलों पर मरहम लगाई थी तो आराम मिला। उसके साथ धूप में घूमा मैं, बिना कंबल के। जलन नहीं हो रही थी। फफोलों पर धूप पड़ती तो जलन होती, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। घमौरियाँ भी लंबे समय बाद ठीक होती। और उसने कहा, चला जा, किसी को ये मत बताना। लोग डरते हैं तो डरते रहे, शायद इससे कोई फायदा हो जाए। वो इस किले को ड्रैकुला का किला बनाकर लोगों को टिकट से यहाँ आने देना चाहता था ताकि कमाई हो। दांत निकाल दिए उसने, लोग उसे पहचान ही नहीं रहे। उसने किला खरीदा है, लोग तो खुद सोच रहे ड्रैकुला का किला कैसे खरीद लिया। उसने टिकट रखी, यहाँ लोग घूमने आए। चिंपैंजी को कपड़े पहना दिए उसने, वहाँ लंगूरों को कपड़े पहनाए। लोग ड्रैकुला वैम्पायर कहकर डरते। इससे वो कमाई करने लगा। फफोले ठीक हुए, मैं धूप में घूम पाता। बाबा के पास जाकर तलवार से एक बार घुसाना चाहता था कहीं वो तलवार उसके, लेकिन रुका। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, जुर्म नहीं करना चाहता था। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया था। शरीर पर बहुत निशान हैं अब भी मेरे। आगे वाले 2 दांत मौजूद नहीं हैं तो दिखने में बड़ा अजीब लगता हूँ। बिजली के झटके लगे थे। चमगादड़ का पेशाब पिया था, चमगादड़ का खून पिया था।
पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ, जिससे शरीर में अजीब अजीब बीमारियां हुई। 2 साल बीमारियों से लड़ा मैं, तब जाकर ठीक हुई। कुछ निशान है, अजीब दिखता हूं, लेकिन अब सब कुछ ठीक ही है। अब मुझे ड्रैकुला से डर नहीं लगता। लेकिन अगर आप ड्रैकुला से मिलना चाहते हैं, आपको मैं एड्रेस दे सकता हूं। उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी, मैं आपको एड्रेस डीएम करूंगा, फिर आप भी वहां जा सकते हैं ड्रैकुला से मिलने के लिए। लेकिन सतर्क रहिएगा, अगर उस ड्रैकुला ने आपको काटा, आप भी एक पिशाच बन सकते हैं।